ढोलकपुर नाम का एक गांव था जो सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहाँ किशन नाम का एक आइसक्रीम वाला था जो सभी को बहुत प्यार से अपनी आइसक्रीम बेचा करता। इसलिए सभी बच्चे लाइन लगाकर उससे अपनी आइसक्रीम खरीदा करते थे। और उसी गांव में एक और आइसक्रीम वाला था जिसका नाम मदन था। वो बस यही सोचता रहता कैसे किशन की आइसक्रीम की दुकान बंद करवाई जाए ताकि सभी बच्चे उसी की आइसक्रीम खरीदे। अरे ले लो ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो। मदन तेज तेज आवाज लगाता रहा लेकिन उसकी आइसक्रीम लेने कोई नहीं आया। तभी वहाँ पे एक गरीब बच्चा मदन के पास आइसक्रीम लेने आता है। अंकल अंकल एक आइसक्रीम दो ना। 10 रुपए की है। वो छोटा सा बच्चा मदन से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मदन बच्चे को गुस्से से कहता है, ये बच्चे उधारी नहीं चलती, हाँ चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मदन बहुत गुस्सैल भी था इसलिए उसकी कोई आइसक्रीम नहीं लेता था और वो छोटे बच्चों को कभी कभी धमका के भगा देता। जिस बच्चे को मदन ने डांट के भगा दिया था वो उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये सब किशन दूर से देख रहा होता है। किशन को उस बच्चे को ऐसा देखकर बड़ा बुरा लगता है। वो उस बच्चे को खुश करने के लिए आइसक्रीम ले जाता है। ये लो बेटा, तुम ये आइसक्रीम खा लो। पर अंकल मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। पर बेटा तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चा दुखी होकर बोलता है वो अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर किशन को बड़ा दुख होता है। किशन की कोई औलाद नहीं थी तो वो उस बच्चे को गोद लेने की सोचता है ताकि वो उसे एक अच्छा जीवन दे सके और उसके जीवन में भी एक औलाद की कमी पूरी हो जाए। ये विचार लेकर किशन गांव के सरपंच के पास जाता है और उस बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव रखता है। किशन के अच्छे व्यवहार से सरपंच जी और सभी गांव वाले अच्छे से परिचित थे और इसलिए गांव के सरपंच और सभी गांव वाले बच्चे को गोद लेने की अनुमति देते हैं। बेटा तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शाम को किशन के साथ घर चला आता है। अगली सुबह किशन स्कूल के आगे अपनी आइसक्रीम का ठेला लगा रहा होता है। तभी मदन मन में बोलता है, आखिर सब इससे क्यों आइसक्रीम खरीदते हैं, चलो आज इससे जाकर पूछता हूँ। मदन किशन से जाकर पूछता है, अरे भाई किशन, सभी तेरी आइसक्रीम क्यों खरीदते हैं? किशन उसको बताता है कि अगर वो भी सबसे प्यार से बात करे और गुस्सा ना करे तो सभी बच्चे उससे भी आइसक्रीम खरीदेंगे। नहीं भाई, मुझे लगता है जहाँ तुम ठेला लगाते हो वो जरूर शुभ जगह है और इसलिए तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक काम करो, तुम मेरी जगह पे अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाओ और मैं तुम्हारी जगह पे आइसक्रीम का ठेला लगाता हूँ, आज पता ही चल जाएगा। किशन ये सुनकर उससे कहता है, अरे भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम इधर अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाओ। दोनों आइसक्रीम वाले अपनी जगह बदल लेते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे बाहर आते हैं। आओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? अरे अंकल आइसक्रीम के ठेले पे आइसक्रीम ही लेने आऊंगा ना, सब्जी थोड़ी ना लेने आऊंगा। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम तो कोई दूसरे आइसक्रीम वाले हो। किशन अंकल कहाँ हैं? उनकी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी होती है। अरे बेटा, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है, मेरी भी आइसक्रीम खा के तो देखो, मजा आ जाएगा। नहीं, मैं उनसे ही आइसक्रीम खरीदूंगा। अरे कब से किशन किशन लगा रखा है, आइसक्रीम लेनी है तो लो वरना निकलो यहाँ से। अच्छा हुआ मैंने आपसे आइसक्रीम नहीं खरीदी, इतना गुस्सा कोई आखिर क्यों करता है। अरे वो रे किशन अंकल, जाके उनसे ही आइसक्रीम खरीद लेता हूँ। मदन का ये गुस्सा देखकर और भी बच्चे किशन के पास चले जाते हैं। शाम को किशन अपने बेटे के लिए जो उसने गोद लिया था उसके लिए कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान लेकर जाता है। बच्चा कपड़े देखकर खुश हो जाता है। वहीं मदन ये सोच रहा होता है कि किशन की बिक्री को कैसे कम करे और अपनी बढ़ाए। तभी मदन के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे इसकी आइसक्रीम का ठेला का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी आइसक्रीम कैसे बिकेगी। रात हो जाती है। बच्चा और किशन आराम से सो रहे होते हैं। तब मदन रात को किशन के ठेले के पास जाता है और उसे बुरी तरह तोड़ देता है। ऐसा करके वो वहाँ से भाग जाता है।
ये क्या, मेरी आइसक्रीम का ठेले का ये क्या हाल हुआ? मैं अब कैसे आइसक्रीम बेचूंगा? बच्चा और किशन बहुत निराश होते हैं। किशन बस यही सोच रहा होता है, अब वो इस बच्चे का ध्यान कैसे रखेगा, स्कूल कैसे भेजेगा। वहीं दूसरी तरफ मदन आइसक्रीम बेच रहा होता है। आओ आओ बच्चों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। गर्मी बहुत होती है, वहाँ पे किशन नहीं होता, तो बच्चे मदन से ही आइसक्रीम खरीद लेते। दूसरी ओर किशन और बच्चा ये सोच रहे होते हैं, आइसक्रीम का ठेला वो अब कैसे ठीक करे। वो दोनों बड़ी उदासी और निराशा के साथ टूटे हुए ठेले के पास बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र दोनों की ओर पड़ती है। क्या हुआ बेटा, तुम निराश क्यों हो और ये तुम्हारे ठेले को क्या हुआ? किशन बाबा को बताता है कि ये बच्चा अनाथ है और उसका ध्यान रखने के लिए उसने गोद लिया है, मगर उसकी आइसक्रीम का ठेला किसी ने तोड़ दिया। अब वो उस बच्चे का कैसे ध्यान रखेगा। साधु बाबा उसकी बात सुनकर बड़े दुखी होते हैं और बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कुछ करता हूँ। साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से किशन के टूटे हुए आइसक्रीम के ठेले को जादुई ठेले में बदल देते हैं और किशन को बताते हैं कि इस जादुई आइसक्रीम के ठेले में अब कभी भी आइसक्रीम ख़त्म नहीं होगी। किशन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और साधु बाबा को धन्यवाद करता है और साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन किशन फिर से स्कूल के आगे अपने आइसक्रीम का ठेले को लगाता है। सभी बच्चे उससे फिर से आइसक्रीम लेना शुरू कर देते हैं। किशन आइसक्रीम बेच रहा होता है और उसकी आइसक्रीम ख़त्म ही नहीं होती। मदन सोचने लगता है, आखिर इसकी आइसक्रीम का ठेला ठीक कैसे हो गया और इसकी आइसक्रीम ख़त्म ही क्यों नहीं हो रही, पता लगाना होगा। मदन रात किशन की आइसक्रीम के ठेले को चेक करने आता है, पर उसे खाली डंडों के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। किशन हर रोज़ पहले से ज़्यादा आइसक्रीम बेचने लगता है और धीरे धीरे वो अपने आइसक्रीम के व्यापार को बड़ा करने लगता है। ये सब देखकर मदन को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगता है। किशन मदन के पास जाता है और बोलता है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? मदन किशन को बताता है कि उससे बच्चे पता नहीं क्यों आइसक्रीम नहीं खरीदते हैं, सब बस तुमसे ही खरीदते हैं, अब मैं क्या करूँगा। किशन मदन को बोलता है, देखो मदन, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हमें इनसे प्यार से बात करनी चाहिए। अगर तुम उनसे अपना स्वभाव ठीक ना रख के उनसे गुस्से में बात करोगे तो तुमसे कोई आइसक्रीम नहीं खरीदेगा। किशन भाई ठीक है, आज से मैं अपना स्वभाव अच्छा रखूंगा, पर बच्चे ये जानते हैं कि मैं गुस्से वाला हूँ, तो अब वो मेरे पास आइसक्रीम कैसे खरीदेंगे। किशन मदन को एक तरकीब बताता है जिससे सभी बच्चे उससे भी आइसक्रीम खरीदना शुरू कर देंगे। मदन किशन की ये बात मानकर चला जाता है। और अगले दिन, आओ आओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, बिल्कुल फ्री है सभी बच्चों के लिए। अच्छा अंकल, सच में फ्री है, पर क्यों? बच्चों आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की पार्टी दे रहा हूँ। थैंक यू अंकल, मैं अपने और दोस्तों को लाता हूँ। सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हैं और वो मदन से कहते हैं, अंकल आप बहुत अच्छे हो। बच्चे मदन का ये स्वभाव देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद से मदन के अच्छे स्वभाव देखकर सभी बच्चे उससे भी आइसक्रीम लेना शुरू कर देते हैं। मदन किशन के पास जाकर उसे शुक्रिया बोलता है और उसे बताता है कि वो उसे माफ़ भी कर दे। उसने उसकी आइसक्रीम के ठेले को तोड़ा था और वो अपनी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा है। किशन दिल का बहुत साफ था, इसलिए वो उसे माफ़ भी कर देता है और उससे कहता है कि अब अपने ग्राहकों के साथ अच्छा स्वभाव रखना। अगर हम अपने ग्राहकों की इज्जत नहीं करेंगे तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। समझ गया ना?